डियर स्टूडेंट, आज हम 4 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं मैथ्स के, जो कि हर एक एग्ज़ाम में भी यूज़फुल है और जो 6 to 10 क्लास है उनके अंदर भी काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। वो टॉपिक है अपने पास मीन, मोड, मीडियन और रेंज। सबसे पहले अपन मीन सॉल्व करते हैं। मीन का पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो उसको भी देख लीजिए और यहाँ से हम एक बार वापस समझ लेते हैं मीन। मीन किस तरह से सॉल्व करते हैं। मीन अलग कुछ नहीं है, ये मीन और एवरेज सेम होता है। मीन और एवरेज मेरा सिमिलर है एक तरह से। जिस तरह हम एवरेज निकालते हैं उसी तरीके से मीन भी फाइंड होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। यानी जितने भी जो वैल्यू है, जो डेटा है, उसका क्या करना है, हमें फॉर्मूले में सम कर लेना है। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला आता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं मीन को। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ 20, 10, 15, 25, 5, 4, 2 और 4। ठीक है, इस तरह से मेरे पास कुछ वैल्यू है। इसका अगर मेरे को मीन या एवरेज फाइंड करना है तो उस केस में हम कैसे करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी जो भी अपने को डेटा गिवन है उसका हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ये कितने टोटल नंबर है 1 2 3 4, इस तरह से काउंट करके जो नंबर है उसको हम डिवाइड की फॉर्म में रख के इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो वो हमारा मीन या फिर एवरेज फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का हम करते हैं आंसर सोल्व करते हैं। मीन तो ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी जितने भी नंबर है उन सबका मैं क्या करूँगा, सम करूँगा। तो 20 + 10 + 15 + 25 + 4 + 2 + 4। ठीक है, मेरे पास इस तरह से ये टोटल डेटा है, तो इसका मैंने एडिशन कर लिया है, सम की फॉर्म में इसको लिख लिया है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कितना नंबर है वो लिख लेता अपन 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल ये कितना नंबर है, टोटल ये नंबर है 8। तो कर लेते एडिशन, 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 और 10 40, 45, 45 और 20 45, 45 कितना हो गया 50, 50 60 70, 70 और 4 कितना हो गया 74, 74 और 2 76, 76 और 4 हो जाएगा 80। ये कितना हो गया मेरे पास, ऊपर एग्जैक्ट 80 नंबर आया, और उसको मैं 8 से जब डिवाइड करता हूँ तो ये एग्जैक्ट होता है 10 टाइम, है ना। 8 1 ज़ा 8 और ये 0 रहेगा तो ये हो जाएगा मेरा 10। तो इस क्वेश्चन का जो मीन या फिर एवरेज फाइंड हुआ है वो हुआ है अपना 10। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है क्वेश्चन। कभी भी कोई क्वेश्चन आता है डेटा वाला, उस केस में हमें क्या करना है, जितना भी जो डेटा गिवन है उन सबको हमें प्लस कर लेना है, उसके बाद उसको काउंट कर लेना है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, जितना भी डेटा हो उसका अपॉन में नंबर हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा उन डेटा का सम। तो उसको हम कैंसिल आउट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल अपना आंसर आ जाएगा। डेसिमल में भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। तो ये था अपना मीन। अब अपन सोल्व करेंगे मीन के बाद मोड। नेक्स्ट अपन सोल्व करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है मोड। मोड देखिए बहुत बार एग्जाम में, जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी पूछ लेता है, और 10th के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें भी आता है, और अदर क्लासेस है उसमें भी स्टैटिस्टिक्स में ये मोड का टॉपिक आता है। ठीक है, इस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें कुछ डेटा गिवन होगा। ठीक है, 3 4 9 5 3 6 7 3 1, इस तरह से मेरे पास कुछ डेटा गिवन है। ठीक है, तो इसका अगर मेरे को मोड फाइंड करना है ना, तो हम कैसे फाइंड करेंगे मोड, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, टेली मार्क जो आप बनाते थे ना टेली, उस तरीके से हमें टेली मार्क की तरह से उस फॉर्म में हमें लिख लेना है टोटल नंबर कितने हैं ना। देखिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, या फिर एक ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो हम लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले मेरे पास 1 है, 1 लिखा, उसके बाद मेरे पास 3 आ रहा है, देन उसके बाद 4 आ रहा है, 5 6 और 7। ठीक है, अब ये नंबर कितने टाइम आया वो अपने को यहाँ पे लिखना। ठीक है, 1 मेरा 1 टाइम आया, 1 मेरा 1 टाइम आया, अदर कलर से लिख लेते हैं हम। 1 मेरा 1 टाइम आया, 3 देखिए कितना टाइम आया, 1 2 3 है वो 3 टाइम आया है। 4 मेरा वापस 1 टाइम आया है, 5 मेरा 1 टाइम आया है, सॉरी 1 टाइम आया 5 ऑफ सॉरी यहाँ पे 4 भी 1 टाइम आया। जो 1 जितने टाइम आया ना उसको लिखना है, यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया था मिस्टेक से। देखिए 1 मेरा 1 टाइम आया तो 1 लिखा, 3 मेरा 3 टाइम आया तो 3 लिखा, 4 मेरा 1 टाइम आया 1 लिखा, 5 मेरा 1 टाइम आया तो 1 लिखा। ठीक है, 6 वापस मेरा 1 टाइम आया तो उसको भी मैं 1 लिखूंगा,
7 वापस मेरा 1 टाइम आया तो 1 लिखूंगा। अब यहाँ से चेक करना है हमें, जो नंबर मैक्सिमम टाइम आता है वो हमारा मोड होता है, यानी जो मैक्सिमम टाइम जो नंबर आता है मैक्सिमम टाइम वो हमारा मोड होता है। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारा जो 3 है ना वो 3 टाइम आया है, यानी जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा मोड हो जाएगा मेरा 3 ऐसा नंबर है जो 3 टाइम आया है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये मोड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मोड हो जाएगा 3, यानी जो नंबर जितने टाइम आता है सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आएगा वो मेरा हो जाएगा मोड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का मोड है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है अपना मीडियन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके लिए हम अलग पेज ले लेते हैं। मीडियन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीडियन का 10th क्लास में तो सीधा सीधा स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन बन के आता है, और अदर क्लासेस जो है उसमें भी आता है, और ये कंपटीशन के लिए काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, मीडियन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए मीडियन में हमें क्या करना है, कोई भी डेटा गिवन है, क्या है, कोई भी डेटा है। चलो एग्जांपल से करते हैं तो इजीली हमें क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा और उसका अपना एक क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 23, 7, 9, 7, 8, 5, 11 और 13। ठीक है, काफ़ी है डेटा। ये इस तरह से मैंने कुछ डेटा लिया है। अब इस क्वेश्चन का मेरे को क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के केस में हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट जो अपना स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट, उसमें हमें क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन को अरेंज करना है। असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, है ना। असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, अरेंज करना है। चलिए क्वेश्चन को हम कोई सा भी फॉर्म में अरेंज करिए, क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। ठीक है, करके चेक कर लेना आप। तो यहाँ पे मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर रहा हूँ, तो ये इसका नंबर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हो जाएगा अपना 3, उसके बाद हो जाएगा 7, सॉरी उसके बाद हो जाएगा 5 के बाद 6 नहीं है, और उसके बाद सीधा आएगा 7 2 टाइम है तो 2 टाइम लिख लेंगे 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा अपना 9, फिर आएगा मेरे पास 11, फिर आएगा 13 और लास्ट में आ जाएगा 20। काउंट कर लेते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से हमने पूरा का पूरा डेटा था जो उसको हमने असेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस डेटा को काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने अभी काउंट किया था तो कितना आ रहा था, 9 आ रहा था। ठीक है, तो ये टोटल कितना आया, 9 मेरा क्या है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें काउंट करना है। क्या करना है, काउंट, नंबर को काउंट करना है। जो मेरा क्या आया, निकल के 9 आया है। अब यहाँ पे चेक करना है 9 क्या है मेरा, ओड है या इवन है। यहाँ पे दो फॉर्मूले लगेंगे, ओड का अलग फॉर्मूला रहेगा और इवन का अलग फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, चलिए ओड का फॉर्मूला रहेगा n+1/2 और इवन का फॉर्मूला रहेगा n/2। इसके बाद जो वैल्यू आएगा उसमें एक फॉर्मूला और लगेगा n/2 + 1। इस तरह से इक्वेशन का फॉर्मूला और आएगा। इवन का भी हम एक एग्जांपल कर लेंगे। अभी अपने पास देखिए 9 आया है, 9 मेरा क्या है, ओड नंबर है, तो यहाँ पे ओड का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, ओड का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, n+1/2। चलिए मेरे पास n की वैल्यू क्या है, जो मेरा नंबर आया ना 9, इसमें नंबर कितना टोटल 9, वो मेरा n है, तो इसका वैल्यू कितना 9, ओड नंबर है तो ओड का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9+1/2, यानी जो n था उसकी जगह जो नंबर आएगा वो लिखेंगे और आगे जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर लेंगे। तो 9+1/2 ये कितना हो जाएगा, 10/2। इसको अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो मेरा आएगा 5। यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट, मिस्टेक क्या करते हैं, ये जो 5 आया ना इसको आंसर मान लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका जो मीडियन है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 5। ऐसा नहीं है, जो वैल्यू आई है उस नंबर पे जो डिजिट बैठा हुआ ना इस सीरीज में वो अपना आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा कितना निकल के आया, इस ओड के फॉर्मूले में जब मैंने वैल्यू पुट किया तो मेरा 5 निकल के आया, तो 5 अपना आंसर नहीं है। इस सीक्वेंस में जो 5 टर्म आएगी ना, 5th टर्म, वो उस पर जो वैल्यू रहेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि जो 8 नंबर है ना, 8 देखिए 5 नंबर पे मेरा क्या रहा, 1 2 3 4 5 नंबर पे मेरा 8 निकल के आ रहा है। ये मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी मीडियन क्या हो जाएगा 8। ठीक है, इस क्वेश्चन का मीडियन क्या हो गया 8। इस क्वेश्चन को अगर आपका अगर वो शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट टाइप में आंसर आता है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, उस केस में हमें इस तरीके से प्रॉपर तरीके से पूरा फॉर्मूला रख के क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो उसको हम किस तरह से लगाएंगे, देखिए शॉर्ट तरीका है बिल्कुल। मैं वापस वही वैल्यू लिख लेता हूँ,
अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको इस तरह से पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला रख के उसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ किस तरह से कर लेना, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेना, उसको जो वैल्यू आएगा उसको सेट तो करना पड़ेगा हमें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए इसको मैं सेट कर लेता हूँ, इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही सेट कर रहा हूँ। 3 5 7 7 8 9 11 13 और 20, ठीक है। इसी क्वेश्चन का मेरे को क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। और इस तरह से हमारे पास जो डेटा था उसको हमने असेंडिंग फॉर्म में सेट कर लिया। अब सीधा डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो उस केस में हमें ना हमारा टाइम किस तरह से बचेगा, उस तरह से हम कम से कम टाइम में इस क्वेश्चन को लगाना है। उस केस में हमें क्या करना है, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से हमें एक एक नंबर कट करते जाना, ठीक है। इधर से मैंने एक कट किया तो इधर से भी कट करूँगा, फिर कट किया इधर से भी कट हो जाएगा, इधर से कट किया इधर से भी कट हो जाएगा, इधर से कट किया इधर से भी कट हो गया, लास्ट में बीच में मेरा नंबर क्या बचा 8, यही मेरा क्या हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है। अब हम एक ओड नंबर का हमने देख लिया, अब एक इवन नंबर का हमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो वैल्यू है वो इवन में होनी चाहिए, ठीक है। इवन नंबर के काउंटिंग नंबर होने चाहिए। चलिए लिख लेते हैं हम 5 3 9 8 7 6 1 2 3 4 5 6 और एक और ले लेते हैं हम 4। इस तरह से ये हमारे कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है वो अपना ओड हो जाएगा। अच्छा इवन लेना अपने को, ये हो जाएगा 5, ठीक है। इस तरह से हमने कुछ नंबर ले लिए। इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, अरेंज करना है। चलो अरेंज कर लेते हैं इसको, असेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर रहा हूँ मैं, डिसेंडिंग में करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, करके चेक कर लेना आप, है ना। चलिए इसको असेंडिंग फॉर्म में अगर सेट करते हो तो 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, 5 2 टाइम है तो 2 टाइम 5 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपना क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। इवन के केस में अपना फॉर्मूला क्या होता है, इवन के केस में फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8, जो मेरे नंबर है वो कितने हैं 8 है, वो 8 क्या होता है अपना इवन, तो यहाँ पे इवन का फॉर्मूला लग जाएगा n/2, तो ये हो जाएगा 8/2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, कैंसिल आउट करता हूँ, तो ये आएगा अपना पास 4। तो यहाँ पे जो 4 नंबर पे जो डिजिट है वो अपना आंसर नहीं होगा और ना ही ये आंसर होगा, ठीक है। इस केस में मैंने एक और बताया था क्या है, नेक्स्ट एक और फॉर्मूला लगेगा n/2 n/2 + 1, इस तरह से एक फॉर्मूला था, ठीक है। यानी क्या n/2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म को लेना, फिर क्या बोला आगे n/2 + 1, यानी 4 + 1 क्या करूँगा तो क्या आएगा, फिफ्थ वाला टर्म है ना, 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाला टर्म, मतलब ये दोनों टर्म लेने हैं और इन दोनों टर्म को मेरे को क्या करना है, ऐड करना है, 5 + 6/2, इन दोनों टर्म को, यानी कि इसको n/2 करने के बाद जो वैल्यू आया वो वाला टर्म और उसके आगे वाला टर्म, उसका आगे वाला कॉन्जिक्यूटिव टर्म, उन दोनों टर्म को लेके हमें ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 6 कितना हो गया मेरे पास 11/2, इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा दिया आ जाएगा मेरे पास 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, देखिए 2 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा वापस, 2 5 10, तो इस तरह से 5.5 इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ये अपन ने चेक किया था कौन सा, इवन वाला, उससे पहले हमने ओड का एक फॉर्मूले से क्वेश्चन को कर लिया। अच्छा इसको भी अगर हमें डायरेक्ट करना है तो उस केस में हम कैसे करेंगे, उस केस में देखिए कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। अगर मेरे ऑब्जेक्टिव आ जाता है और मेरे को इस तरह से फॉर्मूले में नहीं करना है, फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना है, तो उसको ऑब्जेक्टिव वाले केस में हम किस तरह से कर लेंगे। चलो इसको असेंडिंग फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 4 5 5 6 7 8 और 9, इस तरह से मेरा क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व, तो हमें क्या करना है, वही कट करने वाला, स्टार्टिंग और एंडिंग से हमें कट करते जाना, एक एक डिजिट कर लिया, इधर से कर लो इधर से कर लो, ये करा ये करा। अब देखिए लास्ट में 2 डिजिट बचा, अगर इन दोनों को कट कर लेता हूँ तो मेरे पास कोई भी डिजिट नहीं बचेगा, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को लास्ट के जो बचे हुए डिजिट नंबर है उनको ले लेना और इनके बीच का वैल्यू जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो क्या करना है, इन लास्ट के दोनों नंबर बचे उनको क्या करना, प्लस करना, 5 + 6/2, यानी दोनों नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेना, तब आंसर आ जाएगा 5.5। अगर ऐसा नहीं करते हो तब भी देख लो, 5 और 6 के बीच का एग्जैक्ट मिड वैल्यू क्या होगा, 5.5 ही रहने वाला मेरा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5.5। इस तरह से अपना मीडियन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो अपन चेक करने वाले हैं रेंज। क्या चेक करने वाले, रेंज। देखिए रेंज तो काफ़ी इजी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी क्या है स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। रेंज देख लेते हैं अपन, मेरे पास वैल्यू है 7 5 9 4 3 और 2, इस तरह से कुछ डेटा है, ठीक है।
शॉर्ट ही लिखा है, अभी अपन ने बहुत कम डेटा लिखा है। इस डेटा में मेरे को क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से दिख रहा होगा कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है रेंज का, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को अगर मैं माइनस कर लेता हूँ तो वो मेरा रेंज आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या मेरे पास 9 और मिनिमम वैल्यू क्या है मेरे पास 2। तो मैक्सिमम वैल्यू है 9, उसमें से अगर मैं 2 को माइनस करता हूँ तो वो मेरा निकल के आएगा 7, जो कि मेरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम जो वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को, मिनिमम जो मेरे पास डेटा है उसको अगर मैं माइनस कर लेता हूँ मिनिमम डिजिट को, तो वो मेरा आंसर आएगा, वो आ जाएगा रेंज। तो इस तरह से हमने आज 4 टाइप के, 4 पूरे इक्वेशन के स्टैटिस्टिक्स के 4 टॉपिक पढ़े थे। सबसे फर्स्ट देखा था मीन, जो कि एवरेज का ही एक तरह का अलग फॉर्म है, और उसके बाद हमने देखा था मीडियन, मोड और मीडियन, और उसके बाद लास्ट में हमने देखा रेंज। ठीक है, मीडियन में हमारे 2 फॉर्मूले लगते हैं। कौन से हमारे, एक तो रहेगा ओड वाला और एक रहेगा इवन का फॉर्मूला। इवन में हम फॉर्मूला अप्लाई करते कौन सा, n/2, और इसमें फॉर्मूला रहता है n+1/2 का। मोड में हम मैक्सिमम जो होता है उसको लेके चलते हैं, और मीन में हम सम करके उसको डिवाइड कर लेते हैं नंबर से। ठीक है, और रेंज हो जाएगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इस तरह से आप शॉर्ट में रख के भी इस चीज़ों को दिमाग में रख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।